नमस्कार दोस्तों, IAS-PCS फाइटर्स टीम की ओर से साइंस और करंट अफेयर का टेस्ट लिया गया था, जिसका मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जितने भी ये साइंस के क्वेश्चन हैं, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे अच्छे से सुने, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परंपरागत तरंग सिद्धांत का उपयोग करके समझा जा सकता है। चौथा, किसी धातु का कार्यफलन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के संचालन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के संचालन में ऊर्जा संरक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, परमाणु विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें एक भारी नाभिक बनाने के लिए दो परमाणु नाभिकों का संयोजन शामिल है। दूसरा, यह द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा मुक्त करता है। तीसरा, यह एक सहज प्रक्रिया है जो सभी रेडियोधर्मी पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होती है। चौथा, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? ए बल, बी वेग, सी त्वरण, डी कार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्य। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ये निर्वात में प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, उनकी गति स्थिर और प्रकाश की गति के बराबर होती है। तीसरा, इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। चौथा, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ उनकी गति बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ उनकी गति बढ़ती है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंग प्रकाशिकी के विवर्तन का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश का व्यतिकरण। 7 नंबर क्वेश्चन को आते हैं, विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा श्रृंखला परिपथ कनेक्शन में स्थिर रहती है? ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा प्रतिरोध, चौथा शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? पहला इंफ्रारेड, दूसरा दृश्यमान प्रकाश, तीसरा परावैंगनी, चौथा एक्सरे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर एक्सरे। 9 नंबर, परमाणु के नाभिक में निम्न शामिल होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ परमाणु के नाभिक की बात कर रही है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित होती है जब पहला, प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर आता है। दूसरा, प्रकाश कम अपवर्तक सूचकांक वाले माध्यम से उच्च अपवर्तक सूचकांक वाले माध्यम की ओर आता है। तीसरा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण की ओर आता है। चौथा, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण की ओर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण की ओर आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैसों के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, एक आदर्श गैस में ऐसे कण होते हैं जो नगण्य आयतन घेरते हैं। दूसरा, एक आदर्श गैस तापमान और दबाव की सभी स्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। तीसरा, एक आदर्श गैस अंतर आणविक बलों का अनुभव नहीं करती है। चौथा, एक आदर्श गैस को कम तापमान और उच्च दबाव पर तरलीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक आदर्श गैस को कम तापमान और उच्च दबाव पर तरलीकृत किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण का उपयोग करता है? टॉर्च, वाहन की हेडलाइटें, दंत चिकित्सक, शेविंग दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी।
14 नंबर क्वेश्चन है, मानव आँख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। दूसरा, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा, वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 15 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान के दौरान आँखों के निम्नलिखित में से किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अकार्बनिक गैसें बल्बों में भरी होती है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑर्गन, चौथा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 नाइट्रोजन और ऑर्गन। 17 नंबर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? पहला मस्तिष्क, दूसरा किडनी, तीसरा हृदय, चौथा यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 मस्तिष्क और हृदय। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पौधों और जानवरों द्वारा उत्पादित ईंधन को बायोमास कहा जाता है। दूसरा, बायोमास का मुख्य घटक मीथेन है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 20 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला, कार्य केवल तभी किया जा सकता है जब वस्तु में विस्थापित हो। दूसरा, कार्य का परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। 21 नंबर, ग्रहों की गति के केपलर के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रहों की कक्षा अंडाकार आकार की होती है। दूसरा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए केपलर के तीसरे नियम का उपयोग किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। 22 नंबर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। 23 नंबर, अर्धचालक गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध घटता है। 24 नंबर, हवा में ध्वनि तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्रुवीकृत तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य तरंग। 25 नंबर, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की। 26 नंबर, प्रकाश के रंगों को अलग करने की विधि है। पहला, प्रकाश के रंगों को पौधों द्वारा अलग किया जा सकता है। दूसरा, प्रकाश के रंगों को ई फिल्टर द्वारा अलग किया जा सकता है। तीसरा, प्रकाश के रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग किया जा सकता है। चौथा, प्रकाश के रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग किया जा सकता है। 27 नंबर, टॉर मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दबाव मापने के लिए टॉर का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट 26 सेकंड। 29 नंबर, नैनो प्रौद्योगिकी संरचनाओं के बीच के आकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। तीसरा, चुंबक के 2 समान ध्रुव, पहला नंबर एक दूसरे को पीछे हटाता है, दूसरा एक दूसरे को आकर्षित करता है, तीसरा एक दूसरे की चुंबकीय गुण को निष्क्रिय करता है, चौथा संयुक्त होकर एकल चुंबक बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे को पीछे हटाता है, ऑप्शन नंबर 1। 31 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, किस विधि से पहुंचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकिरण माध्यम से। 32 नंबर, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है? अचानक गिरावट तूफान का संकेत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर, मोतियाबिंद का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर 2 द्विफोकल लेंस का उपयोग करके, तीसरा नंबर उत्तल लेंस का उपयोग करके, चौथा शल्य चिकित्सा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा द्वारा। 34 नंबर, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में विद्युत धारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारी वृद्धि हो जाती है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक स्थिरांक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त में से सभी। 37 नंबर, प्रकाश वर्ष है। ए नंबर, वह बर्फ जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। दूसरा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। वह बर्फ जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम होता है। डी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन तीनों घटनाओं से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 39 नंबर, डायनेमो परावर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस किरण पर धनात्मक आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरण। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हेटेरोट्रॉपिक यूकेरियोटिक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया। 42 नंबर, स्टोमेटा के बारे में सही कथन चुनें। पहला, ये दो गोलाकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा, वे वायुमंडल के साथ गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो कोड में से सही आंसर को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 43 नंबर, स्वजातीय अंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान संरचना भिन्न कार्य। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। सही है, समान संरचना भिन्न कार्य। 44 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा, इनमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहला, बैक्टीरिया। दूसरा, प्रोटोजोआ। तीसरा, अमीबा। चौथा, स्पायरोगोरा। इसमें से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, 1, 2 और 3। 46 नंबर, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अगर मस्तिष्क यह अनैच्छिक क्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 47 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 48 नंबर, सही कथन चुनें। एल्वियोली भोजन को पचाने में मदद करती है। दूसरा, विली कुशल श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कोड से चयनित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 49 नंबर क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक प्रक्रियाओं की प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास डिफरेंस। 51 नंबर, कंकाल की मांसपेशियों में मांसपेशी फाइबर के संकुचन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन और मायोसिन। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पौधा उत्तक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 54 नंबर, अम्लनाशक एंटासिड के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें। पहला, एंटासिड अम्लता को निष्क्रिय करने और पीएच स्तर को कम करने के लिए है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटासिड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 55 नंबर, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो तेज बुखार की स्थिति में शरीर के तापमान को कम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक्स। 56 नंबर, ट्रैंक्विलाइजर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन निम्नलिखित को पढ़ें। पहला, एक रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग तनाव के उपचार और मानसिक रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा, इम्प्रोनियाजिड
फेनिलजीन, नॉरएड्रेनालाइन ट्रैंक्विलाइजर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 57 नंबर, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए आपको साबुन को किस में घोलना होगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। 58 नंबर, टेफ्लॉन सामान्य मानव निर्मित बहुलक है जिसका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉनस्टिक किचनवेयर बनाने में, मतलब बर्तन बनाने में। 59 नंबर, पिघले हुए कांच के अंदर किस यौगिक को मिलाकर दुधिया कांच तैयार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टिन ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, क्रायोलाइट। उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने और आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूक्स ग्लास। 61 नंबर, सीमेंट एक जटिल पदार्थ है जिसमें कैल्शियम के सिलिकेट बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम। 62 नंबर, जब क्रीम को दूध से अलग किया जाता है तो उसका घनत्व ज्ञात होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब दूध से क्रीम निकाला जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। 63 नंबर, उस तत्व की पहचान करें जिनमें आइसोटॉप की संख्या सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। 64 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितने प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% से अधिक। 65, हेलोजन तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें। पहला, हेलोजन सोलवे समूह का तत्व है। दूसरा, क्लोरीन हेलोजन तत्वों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन हेलोजन तत्वों का उदाहरण है। हेलोजन 17वें समूह का तत्व है, यहाँ 16वें समूह का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर, किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप बी, ग्रुप 2। दी गई धातुओं में से एक की पहचान करें जो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन में भी जलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिरकोनियम। 68 नंबर, वाटरप्रूफ और स्टेनलेस कपड़े बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड। 69 नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, कठोर जल में साबुन के साथ अधिक झाग होता है। दूसरा, शीतल जल में साबुन के साथ कम झाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्माइलाइट। 71 नंबर, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3.2H2O। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर, ऊष्मीय मौन के आधार पर सबसे कम मौन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पीट। 73, पेट्रोलियम गैसों के संदर्भ में कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। दूसरा, सीएनजी में मुख्य रूप से लगभग 95% मिथेन होता है। तीसरा, मिथेन जो अपेक्षाकृत अप्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन है और इसे सीएनजी में लगभग पूर्ण दहन प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी, तीनों कथन सही है। 74 नंबर, आदर्श ईंधन के निर्णय के आधार के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, आसानी से भंडारण और परिवहन। दूसरा, उच्च ज्वलन तापमान रखें। तीसरा, उच्च कैलोरी मान रखें। चौथा, सस्ता और आसानी से उपलब्ध। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 सही है। 75 नंबर, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिनका उपयोग फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेन। 76 नंबर, हीरे के बारे में दिए गए कथन को पढ़ें। पहला, कार्बन का शुद्धतम रूप। दूसरा, ऊष्मा का अच्छा संवाहक। तीसरा, विशिष्ट गुरुत्व 3.52। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। 77, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है और ताप में परिवर्तन नकारात्मक होता है। दूसरा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है और ताप में परिवर्तन सकारात्मक होता है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 78, दिए गए तरल का अधिकतम पीएच मान पहचानें। तो इसका आंसर हो जाएगा टूथपेस्ट। 79, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो पहला, स्वाद में कड़वा होता है।
दूसरा नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, तीसरा प्रोटॉन प्रदान करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। 80 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर है। पहला, डाइंग एवं कपड़ा उद्योग में, दूसरा हड्डी से जिलेटिन का निर्माण, तीसरा फिटकरी का निर्माण, चौथा गैल्वेनीकरण से पहले अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है। 81 नंबर, दिए गए कथनों में सही मिलान चुनें। पहला, एस्कॉर्बिक एसिड अचार के लिए स्रोत, दूसरा साइट्रिक एसिड खाद्य परिरक्षक, तीसरा एसिटिक एसिड स्वाद बढ़ाने वाला एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। 82 नंबर, निम्नलिखित कथन पर है। पहला, ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर अधिक मात्रा में विलेय घोला जा सकता है तनु विलयन कहलाता है। दूसरा, ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय की मात्रा विलायक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होती है और संतृप्त विलयन कहलाता है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। पृथ्वी पर सबसे जहरीली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम। 84 नंबर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पहला रेडियो तरंग, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा माइक्रोवेव, चौथा एक्सरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 3, 1। तो पहले एक्सरे, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग। 85, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवाइजियर। 86, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, एसीटोन का क्वथनांक पानी से बहुत अधिक होता है। दूसरा, एथॉन का क्वथनांक पानी से कम नहीं होता है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 87, एवोगाड्रो की संख्या का सही मान चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.023 × 10⁻23। 88, कौन सी अवस्था अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कणों से बनी होती है और इसके कण आयनित गैसों के रूप में होते हैं? यह तब हो सकता है जब पदार्थ को बहुत अधिक तापमान तक गर्म किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा अवस्था। 89, उपधातु के बारे में निम्नलिखित कथन पर है। पहला, वे तत्व हैं जिनमें न तो धातु का गुण होता है और ना ही अधातु का गुण होता है। दूसरा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मेटलाइट्स के उदाहरण हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही नहीं है। 90, दिए गए पदार्थों में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल। 91, मेंडलीव के आवर्त नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर है। पहला, उन्होंने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। दूसरा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 92, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। दूसरा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि और वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। 94, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया। 96, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। 98, मानव किडनी में नेफ्रॉन का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा 98 का बी, रक्त का निस्पंदन। 99, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फूल वाले पौधों में नर प्रजनन अंग है जो पराग पैदा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुंकेसर। 101, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय।
102 एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ये जैव उत्प्रेरक है। दूसरा, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। 104 भोजन का कौन सा घटक शरीर के लिए तत्काल ऊर्जा का स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। 105 वसा में घुलनशील विटामिन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, बी समूह के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। दूसरा, वसा में घुलनशील विटामिन यकृत और वसा उत्तकों में संग्रहित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। 106 मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका है? पहला, विटामिन संश्लेषण को बढ़ावा देना। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकें। तीसरा, वे मुक्त कणों के प्रभाव से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। चौथा, कुछ जीन सक्रिय होते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे मुक्त कणों के प्रभाव से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। 107 नंबर, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ कमी से बीमारी है। तो पहला है विटामिन सी, स्कर्वी। दूसरा विटामिन डी, रिकेट्स। तीसरा विटामिन के, रतौंधी। इनमें से कौन जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। 108 कथन ए अमीबा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कारण, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। तो इसका है ए नंबर ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है, आर गलत है। डी, ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के कार्य के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चींटी। 110 पादप कोशिका पशु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। 111 मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक प्रजनन पर। 112 सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम जैपोनिकम। 113 मानव शरीर में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% पानी। 114 विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे और ताज़े फल। 115 जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो सांस लेने की दर बढ़ जाती है। तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाती है। 116 एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 से 6 लीटर। 117 मानव मूत्र का पीला रंग नामक वर्णक कारण के होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरोक्रोम के कारण। 118 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला, प्रोस्टेजोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। और सूची 2 में है थायराइड, अग्नाशय, अंडाशय, वृषणनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 119 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 120 निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। 121 आर्थिक समीक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1951-52 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया। दूसरा, 2022-23 का आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 122 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत अपने अधिष्ठापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधनों से हासिल कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। 123 क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थान रखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। 124 भारत के जेनेरिक दवाओं के निर्यात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। दूसरा, भारत वैश्विक आपूर्ति का 25% हिस्सा अकेले निर्यात करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है।
125 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2021 में। 126 ट्राई के अनुसार भारत के किस राज्य का टेली घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। 127 केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। 128 भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, प्रतीक चिन्ह में 5 पंखुड़ियों वाला कमल है। दूसरा, प्रतीक चिन्ह की 5 पंखुड़ियाँ हमारे पंचामृत को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 129 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 अनुमानित आवंटन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5000 करोड़। बाकी तीनों सही है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 88,155 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपये। 130 भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024-25। 131 फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा होगी। दूसरा, यह कर्नाटक के तुमकुरू में स्थित है। तीसरा, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथनों को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 132 एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। दूसरा, यह एक भारत और फ्रांस के वायुसेनाओं के बीच हवाई अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। 133 2023 में किस देश ने ऊर्जा संकट की स्थिति को देखते हुए आपदा की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। 134 फरवरी 2023 में फिजी की राजधानी सुबा में किसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ जयशंकर। 135 फरवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भद्रवाह जम्मू कश्मीर। 136 नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी। 137 हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने टन लिथियम का भंडार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.9 मिलियन टन। 138 हाल ही में सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिली है, यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। 139 फरवरी 2023 में अडानी ग्रुप कंपनी ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल। 140 आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। 141 फरवरी 2023 में म्यांमार के साथ किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। 142 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविच। 143 आरबीआई के फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 144 फरवरी 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजेला मर्केल। 145 भारत के रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 62वें। क्वेश्चन नंबर 146 फरवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। 147 बिहार में महिला आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार की छात्राओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। दूसरा, 2014 में बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। 148 फरवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांका। 149 फरवरी 2023 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस के विनोद चंद्रन। 150
फरवरी 2023 में किसे विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप जैन। तो ये 150 क्वेश्चनों का संग्रह का ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। ISPCS फाइटर टीम की ओर से 70 BPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 5 अगस्त से स्टार्ट हुई है। जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।